पठन पाठन से हटकर एक टॉपिक की चर्चा करने में जा रहा हूं, और वह टॉपिक है आपका कि प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने में जो साधारण कोचिंग है उससे क्या क्या हानियां होती है। मैं अभी कुछ बच्चों के वीडियो को देख कर आया हूं, जो फेसबुक पर भी डाल रहे हैं, यूट्यूब पर भी डाल रहे हैं और आपके रील में भी डाल रहे हैं। उनमें जब वो पूरी तरह तैयारी करके पढ़ा रहे हैं तबे फेसबुक पर वो डालते हैं, क्योंकि वीडियो है, उन लोगों का लाइव नहीं हो रहा है। तो जब भी वीडियो डाला जाता है तो आपको शायद पता होगा कि वो 3-4 बार शूट किया जाता है, और जो उसमें सबसे बढ़िया सबसे अच्छा होता है उसी को लोग डालता है, चाहे यूट्यूब पर डाले या फेसबुक पर डाले या इंस्टाग्राम पर डाले या व्हाट्सएप से भेजे। देखिए, सबसे बढ़िया वीडियो ही लोग भेजता है। तो सीधी सी बात है कि जब सबसे बढ़िया होता है, दूसरी चीजें कि जो उनका सबसे अच्छा नॉलेज होता है उसी सेक्टर में लोग वीडियो बनाते हैं। जब सबसे अच्छा नॉलेज है और उसी सेक्टर का वो वीडियो बना रहे हैं, और उसमें भी हम लोग जब देखते हैं और इतनी गलतियां देखते हैं, तो जो उनका बेस्ट एरिया है जिसको वो फेसबुक पर डालकर लोगों को रिझाना चाह रहे हैं, या फिर यूट्यूब पर डाल के लोगों को अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, उसमें जब इतनी त्रुटि है तो आम साधारण कक्षा में उनकी कितनी त्रुटि होती होगी अंदाजा लगाया जा सकता है। मैंने देखा है कि वो लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसे चीजों को वो पढ़ाते हैं जिससे बच्चे अट्रैक्ट हो। पढ़ाना कम, उपदेश ज्यादा देना, किसी टॉपिक के थोड़ा सा शब्द को श्रृंगार करके और फिर बच्चों को रिझा देना। अब 2-4 पॉइंट पर ही, जैसे रजनीकांत हीरो था कि सिगरेट ऐसे करके ऐसे पीने लगता था। अब लोग सभी सिगरेट पीने वाले ये समझ गए कि शायद ऐसे हम भी पी लेंगे तो रजनीकांत हो जाएंगे। न उनका फिल्म शूटिंग करने वाला, न उनका डायरेक्टर, न उनके परिवार का लोग कोई रजनीकांत नहीं बना। बड़े लोगों के एक खास आर्ट के नकल करने से आप वो नहीं बन सकते हो, लेकिन फिर भी उस रजनीकांत की वैल्यू है। तो वही चीज है, रजनीकांत तो खैर फिर भी अच्छा था, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि जो कुछ कोचिंग वाले जो एकदम घटिया है, छोटे छोटे स्तर पर जिनका अपना कभी कोई कंपटीशन निकला नहीं, और वो भी किसी बच्चे को अपना फी डाउन करके कम करके और फिर पठन पाठन शुरू कर दे रहे हैं। अक्सर हाँ, वो क्या क्या गलतियां करते हैं मैं उनका नाम लेकर तो नहीं बताऊंगा, उनको थोड़ा सा दुख लगेगा, लेकिन वो विशेषीकृत करके नहीं जानते। अभी मैंने वीडियो थोड़ी देर पहले देखा था, एक व्यक्ति ने लिखा था, पढ़ा रहा था कि मनुष्य का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है। ठीक है, अब आप सोचिए कि जब सवाल है कि मनुष्य का सबसे बड़ा अंग, तो अंग आते ही इसमें ग्रंथि नहीं होता है, और इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा त्वचा। ठीक है, लेकिन उनके उत्तर थे आपके लिवर। बड़ा आश्चर्य आया है। दूसरा कि अगर मनुष्य का सबसे बड़ा ग्रंथि की चर्चा हो, ये क्वेश्चन है, तब जाके होगा आपको लीवर। ठीक है, लेकिन एक फिर सही होता है उसमें। तीसरा क्वेश्चन उनका फिर गलत हो जाता है कि मनुष्य का सबसे बड़ा, जब कहे मिश्रित ग्रंथि, ये भी बड़ा रहेगा, लेकिन यहां हो जाएगा क्या, मिश्रित ग्रंथि। ठीक है, ये हर्षी रहेगा लेकिन जगह यही मिला, तब हो जाएगा आपका पैंक्रियाज। ध्यान रखेंगे, पैंक्रियाज। ठीक, जैसे पूछे कि मनुष्य का सर्वाधिक, ठीक है, सर्वाधिक
हार्मोन स्रावित करने वाला ग्रंथि। जब ये सवाल आ जाए हार्मोन स्रावित करने वाला ग्रंथि, तब होगा आपको पीयूष ग्रंथि। ध्यान रखेंगे, पीयूष ग्रंथि। ठीक इसी ढंग से पूछे कि मनुष्य का सबसे बड़ा, यहां फिर वही लिख दे, सबसे बड़ा इंडोक्राइन ग्लैंड्स, इंडोक्राइन ग्लैंड्स, तब हो जाएगा आपका थायराइड ग्लैंड्स, थायराइड ग्लैंड। तो सवाल तनी तनी से आपके प्रीपोजिशन के इधर उधर से और शब्द के इधर उधर से उसके आंसर बदल जाते हैं। और जो क्वेश्चन सेटर होते हैं वो कोई साधारण नहीं होता। हाँ ठीक है, नवोदय विद्यालय का अगर आप कोचिंग खोल लेते हैं तो चलेगा, सैनिक स्कूल का खोल लेते हैं तो चलेगा, क्योंकि लड़का का नवोदय विद्यालय में नहीं भी एडमिशन होगा तो आगे की तैयारी करेगा वो। सैनिक स्कूल में नहीं भी बच्चे का एडमिशन होगा तो आगे की तैयारी करेगा। लेकिन इस क्रूशियल एग्जाम में जहां आपको पूरे देश भर के लड़का बैठ रहा है और वहां पर ये लोग लगता है एक बीपीएससी की तैयारी कर रहा है। अपने बीपीएससी कभी पीटी नहीं निकला, सब झूठा है। मेरे पास भी मैसेज करके क्या करता है, सर बीपीएससी मेन का तैयारी करना है, कैसे करें? पूछा जाएगा रोल नंबर देना, पीटीए कहीं निकला है तेरा? तो नहीं निकलता। लेकिन हवा सब बांधता है कि मैंने मेन की तैयारी करना है। कुछ लड़के तो इतने झूठे हैं, टीचर की बात में कर रहा हूं, कि मुझे फोन करके कहते सर इंटरव्यू की तैयारी करें, छपड़ा हो जाएगा कि पटना जाना पड़ेगा। और वो 2 दिन के लिए छुट्टी भी अपने कोचिंग में दे देता है। सभी छपड़ा की कोचिंग की बात मैं बता रहा हूँ, इस कमिश्नरी की। और हवा पानी देकर कहता हम जा रहे, कहता है इंटरव्यू देने के। बच्चा पूछ दे कि अपना रोल नंबर दीजिए पीटी का सर, बच्चा पूछ दे कि सर अपना रोल नंबर दीजिए मेन का, तो झगड़ा कर देंगे वो लोग। लेकिन कभी देते नहीं है। तो इस तरीके से बच्चों को मोबाइलाइज करते हैं, परेशान या कहिए फंसाते हैं कि मेरा पीटी हो रहा है, मेरा मेन हो रहा है, मेरा इंटरव्यू में बस 1-2 अंक से छूट रहा है। अगर वो कभी पीटी निकाल लेंगे तो वो कोचिंग नहीं चलाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। हम लोग भी जब तक एग्जाम देते रहे तब तक मजबूरी में कभी कभी ट्यूशन पढ़ा लिए, कोचिंग नहीं चलाया। क्योंकि जो अपने लाइफ के बारे में सोच रहा है वो दूसरे के लिए नहीं सोचेगा, किसी भी स्तर पर नहीं सोचेगा। तो कोचिंग जब खोल दिया तो एक गार्जियन को भी समझना चाहिए, बच्चे को भी समझना चाहिए कि वो खुद अपने सफलता के लिए तैयारी करेगा, आकि वो दूसरे को कराएगा। सवाल नहीं होता। तो ऐसे लोग बहुत घटिया जो है खोल के बैठा है और उनके प्रीपोजिशन के परिवर्तन से क्वेश्चन बदल जाते हैं, ये उनका ध्यान नहीं है कहीं भी। हम देखते हैं इतिहास में भी बहुत सारी गलत चीजें उनके द्वारा। अब पूछता क्या है कि सबसे पहले वृक्षारोपण का साक्ष्य कहां से मिला? सबसे पहले वृक्षारोपण का साक्ष्य, चलिए ये तो मैं किसी कोचिंग वाले को ही लग रहा है कि मैं टारगेट कर दिया, अभी वही वीडियो में देख रहा हूं। उन्होंने दिया कि सबसे पहले वृक्षारोपण के साक्ष्य मिला है चिरांद से। उसका उत्तर है, ठीक है, ध्यान रखेंगे ये आंसर गलत है। सबसे पहले मिला है वृक्षारोपण का साक्ष्य जयपुर से, वो भी 6000 BC का, ध्यान रखिएगा। और ये सांभर झील से मिला है, सांभर झील से, उसके किनारे 6000 BC का है। और ये है मध्य पाषाण काल का, मध्य पाषाण काल का। बड़े बड़े मिट्टी के वर्तमान मिले हैं, बड़े बड़े नाद से भी बड़ा, और इसी में पेड़ लगाए गए हैं, ठीक है। तो उस टीचर को आइडिया ही नहीं है तो क्या करें, तो उसने चिरांद लिख दिया है।
जबकि आज भी 32 ऐसे मर्तबान मिले हैं आपको जयपुर में, जहां आप देखेंगे कि बहुत बड़े बड़े मिट्टी के, वो भी आग में पकाकर, भले चाक पर नहीं मिले हैं, आग में मिले हैं, लेकिन सांभर झील के किनारे किनारे मिले। और पेड़ है, ऐसा नहीं कि नहीं है, पेड़ है उस समय का, तो पेड़ भी लगा हुआ है सांभर झील स्थान में, और 6000 BC पुराना है। कार्बन डेटिंग प्रोसेस से स्मृतवान की जांच हुई है। तो कहने का अर्थ है कि ये कहना कि सबसे पहले वृक्षारोपण का, तो ये गलत बच्चों को पढ़ा है। दूसरी कई क्वेश्चन हम बता रहे हैं कि हम अभिभावकों से भी कहना चाहेंगे जो देख रहे हैं कि बाबू लोग गांव में नहीं करता है कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। अब सस्ता कोचिंग 200-300 महीना पर चौक चौराहे पर बच्चों को भेज देते हैं। आपको लगता है चलिए मेरा घर तो यही है, भेज देते हैं बढ़िया को, भेज देते हैं मसरत, भेज देते हैं मरहौरा, और दूर का जरूरत है भेजना, तो लोकल भेजोगे ठीक है, बच्चे कुछ जरूर जान जाएंगे, लेकिन तुम्हारा कंपटीशन बच्चों का मरहौरा लेवल का नहीं है, मसरत लेवल का नहीं है, तुम्हारे बच्चों का कंपटीशन पूरे उत्तर भारत लेवल का है। इसलिए उत्तर भारत के लेवल के टीचर के पास भेजो, अन्यथा नहीं अगर कुछ है तो छोड़वा दो। आधे अधूरे बच्चे की तैयारी नहीं करवाना चाहिए। देखिए और क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, जो हम देख रहे हैं मार्केट में, और सब फेसबुक पर डाल रहा है, यूट्यूब पर डाल रहा है, एकदम गलत 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 पूरा भर दे रहा है। मानव की सबसे पहली बस्ती, मानव की पहली बस्ती, तो अगर मानव की पहली बस्ती आपको सवाल पूछ रहा है तो यहां उत्तर होगा अफ्रीका। अफ्रीका में मिला है 25 लाख BC का, और ये करेक्ट है। वो सब क्या कर रहे हैं, मानव की सबसे बड़ी पुरानी बस्ती मिला है हड़प्पा सभ्यता से। क्या गलत है? हड़प्पा सभ्यता कहां 2300 BC की थी, और ये 25 लाख पुराना है। आगे आपको बता रहे हैं, कह रहा है कि मानव की पहली बस्ती भारत में, ठीक है। तो यहां भी वो सब लिखवा रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता में, उनको पता है कि हड़प्पा सभ्यता है पूरा, जी नहीं, यहां आपको मिला हुआ है सराय नाहर राय, सराय नाहर राय, और दूसरा मिला है आपको महादहा। ये दोनों इलाका जो है आपका इलाहाबाद, जिसे वर्तमान में हम लोग प्रयाग करें, वहां से मिला है। 6000 BC का ये भी है, आपको ये ध्यान रखिएगा। महादहा और सराय नाहर है, तुमको आइडिया ही नहीं है। मूर्ति के बारे में भी देखे कि कैसे दिखा रहे हैं वो टीचर। बड़ा दुख होता है हमें कि यार तुम लोग एक टीचर हो, बढ़िया से पढ़ो, जिसको मन कराए, जहां मन कराए बोर्ड एगो लगा दो, कोचिंग खोल दो। अरे बच्चे तो अनपढ़ होते ही होते हैं, लेकिन तुम तो पढ़े लिखे हो यार, कम से कम 2-4-5 साल तैयारी करो पढ़ाने के लिए, तब कोचिंग खोलो। बर्बाद करके छपरा जिला को और कमिश्नरी को रख दिया है तूने। यहाँ से रिजल्ट कहाँ आ रहा है आपको बता, पूरा सारण प्रमंडल खत्म हो चुका है कंपटीशन। आप वही देखिए बारबड़िया का, या फिर नवादा का, फिर रोहतास का, इस सब बच्चे अच्छा कर रहे हैं, अव्वल कर रहे हैं। लेकिन इधर के चूंकि न सरकार को रोक है कि रजिस्टर्ड कोचिंग ही चलना चाहिए, जो मन किया बेंच लगा दिया, हाई फाई टेबल बना दिया, सांस्कृतिक कार्यक्रम सब खूब कर रहा है। बीच में वो क्विज कर देगा, मेगा क्विज, साइकिल बांट देना, बुक के कुछ दे देना, मेडल सेडल, और गार्जियन को भी अच्छा लग रहा है कि भाई मेरा बच्चा को मेडल मिला, मेरे बच्चे को साइकिल मिल गया। ऐसे ऐसे प्राइज से उन बच्चों को वहीं जोड़ रहा है। उस साइकिल कितना तुम खरीद सकते हो, वो मेडल कितना तुम अपने बच्चे को खरीद सकते हो। लेकिन अगर जिंदगी बर्बाद हो गई तो उस मेडल को लेकर क्या, जिंदगी का मेडल खरीदो, बच्चे को भेजे हो कंपटीशन की तैयारी के लिए, वहां अच्छा होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं ये सब भी हड़प्पा लिखा दे रहा है, एकदम से गलत गलत। आगे आपको बता दें कि ठीक इसी ढंग से चावल का साक्ष, चावल का साक्ष, तो जानते हैं क्या लिखा दे रहा है, ये भी हड़प्पे तक को पढ़ा है। तो लिखा दे रहा है का लोगों को कि लोथल से मिला है
लोथल एंड रंगपुर। अब ध्यान देंगे, लोथल और रंगपुर से मिला जो है वो 23 BC का। आप खुद पढ़े लिखे हैं, इन चीजों को जानिए थोड़ा सा। लेकिन अगर चावल का साक्ष्य अगर अति प्राचीन है और ऑप्शन दिया है आपको, तो ये उत्तर होगा कोल्डिहवा। सबसे पुराना चावल के साक्ष्य कोल्डिहवा से मिला है और